reading is for people who have been literally having sleepless nights. You guys could have relatively been early sleepers, not very late sleepers. Very late sleeper, I classify it as sleeping at like, say, 1 o'clock in the night, okay? Relatively early, after finishing घर का काम सारा खत्म करने के बाद, by 10, 10:30, 11, you're on your bed, ठीक है? बट अभी आपका सिचुएशन एंड सिनेरियो ऐसा है कि ये जो आपके पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन था आपके साथ लाइफ में, ठीक है? आप उससे हील ज़रूर हो रहे थे, मूव ऑन ज़रूर हो रहे थे, बट कहीं न कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अब सडनली ये फुल मून और टू-टू पोर्टल जाने के बाद में एनर्जीज़ में ऊपर-नीचे हो रही है सबके, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है? बट अलोंग विद दैट आपको रात के टाइम पे स्पेशली रेस्टलेस फील हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है, बहुत क्राइंग की एनर्जी पिक हो रही है आपके पार्टनर की। एट द सेम टाइम आपको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, आप सडनली उठ रहे हो रात में, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप क्यों उठ रहे हो, बस एक बहुत बेचैनी के साथ आप उठ रहे हो। मुझे आपका रीडिंग देख के और एनर्जी पिकअप करके ऐसे लग रहा है कि आप एक ट्रांजिशन फेज़ से गुज़र रहे हो, जहाँ पे आप एक सिचुएशन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मतलब कि ये जो भी सिचुएशन हुआ है, आप आगे तो बढ़ रहे हो, साथ में आपको यूनिवर्स भी आगे बढ़ा रहा है। मतलब आपको एक अपग्रेड दिया जा रहा है फ्रॉम वन सिचुएशन इनटू अनदर न्यू बिगिनिंग, ओके? अब वो न्यू बिगिनिंग पूरी तरीके से न्यू बिगिनिंग नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट दैट के एक नॉवल का एक या एक स्टोरी बुक का एक चैप्टर खत्म हो गया, अब आप वो स्टोरी बुक के दूसरे न्यू चैप्टर में जाने वाले हो, ठीक है? ठीक है, अभी यहाँ पर दिस सिचुएशन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू लव, ओके? मैंने क्लैरिफाई किया है उसको अभी। दिस सिचुएशन इज़ प्योरली विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्सन यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ एंड यू आर इन लव विद दैट पर्सन, ठीक है? आप ये लव वाला रिलेशनशिप वाला ही रीडिंग है, ठीक है? ये कोई फैमिली वैमिली का एंगल नहीं है यहाँ पर। अब थोड़ा-सा मैं आपको एक यहाँ पे बैकग्राउंड भी देना चाहती हूँ, ठीक है? कि ये ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस एज़ इन आपके पार्टनर का एक परमानेंट पार्टनर हो सकता है, वो कोई भी फॉर्म में हो, वो आपको पता होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि उनके फ्रेंड्स, कलीग्स, आई डोंट नो हूएवर, अनदर थर्ड फोर्थ पार्टी विथ अ लव एंगल, बहुत लोगों की। योर पार्टनर वॉज नॉट एक्सक्लूसिव टू यू इवन इन द माइंड, उन्होंने आपको वो कमिटमेंट दिया ही नहीं जो प्रोमिसेस उन्होंने आपको किया था। कमिटमेंट मतलब अगर दो लोग जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, फॉर एग्जांपल, एक साथ आ रहे हैं बिकॉज उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में था एक साथ आना। वैसे तो हम ऐसे आते जाते कितने लोगों को मिलते हैं हमारे साथ, सबके साथ तो हमारी बनती नहीं है, राइट? और हम बना भी नहीं पाते, चाहेंगे तो भी आप बना नहीं पाओगे। तो अगर आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लिंग्स आउट हियर, लस्ट आउट हियर, ये प्रॉपर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप था जहाँ पे आप शायद यू वर इन अ लुक आउट फॉर सम पर्सन, बट आपको होप नहीं था। प्लस आप मेरे कलेक्टिव, आपकी बहुत बैगेज थी विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब कि आपको, आप अपने खुद के रिलेशनशिप से पास्ट के बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहे थे जो आपको क्लियर करना था, ओके? एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे लेसन्स भी लर्न करने थे विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ओके? ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये रिलेशनशिप शुरू तो हुआ, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में खुद के कॉन्फिडेंस से तो आ गए, बट ये रिलेशनशिप उस तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाया। मतलब कि ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप चला,
बट उस तरीके से नहीं चला या टेक ऑफ नहीं कर पाया जिस तरीके से ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल था, जो आपके पार्टनर ने आपको दिया था और आपने उनमें पोटेंशियल देखी थी, बेस्ड ऑन व्हाट यू सॉ इन देम, बेस्ड ऑन आपने उनमें क्या देखा इनिशियली, एट द सेम टाइम उन्होंने आपको क्या प्रॉमिस किया और आपने उनका क्या जजमेंट लिया। आप बेवकूफ़ नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो जजमेंट था वो सही था, पर वो जजमेंट पूरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, एक शेप नहीं ले पाया, बिकॉज यहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत आदत है दूसरे लोगों के बातों में आने की। खुद का, ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो ओवर शेयरिंग करते हैं अपने प्राइवेट लाइफ को लेके, जो ओवर शेयरिंग कर सकते हैं बिकॉज इनको शो ऑफ करना है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप और आपके पार्टनर एक छोटा मोटा कमिटमेंट ज़रूर लेके आए, जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता था, पोटेंशियल था। ओके, दिस इज़ वेर यू बिगन फ्रॉम। आपने इस रिलेशनशिप में और स्टार्टिंग में आपके पार्टनर ने भी आपको शायद बहुत लव बॉम्बिंग किया। ऑल राइट, यहाँ पे कार्ड देखिए, इफ़ यू जूम इन, इफ़ यू आर एबल टू जूम इन, आई लव यू का कार्ड आया है। लव बॉम्बिंग किया इनिशियली, और इनिशियली यहाँ पर लव था, एंड दे टू अ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सटेंट tried their level best to prove themselves to you, but यहाँ पर स्टोरी बदलती गई, and I will show you how. Okay, आप ऑलवेज से एक ओवर गिवर रहे हो अपने रिलेशनशिप्स में, तो आप इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए, आपके पार्टनर धीरे धीरे करके आपको ये रिलेशनशिप में रुखाते गए रुखाते गए रुखाते गए। ये इंसान इनिशियली जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है एज यूजुअल। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स एंड टेक जितना रेजोनेट्स। जबरदस्ती ना ये रीडिंग को और पूरे रीडिंग को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत करना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बहुत लोगों की एनर्जी पुल कर रही हूँ। सो ये इंसान आप इनिशियली एफर्ट्स डालता गया, आप बिकॉज यहाँ पर आपके लिए एक लेसन था, एंड गाइस ये एक बहुत लंबी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। सो आई पोस्ट इट इन मल्टीपल पार्ट्स। आप इन्वेस्ट करते गए और आपका यहाँ पर लेसन ही था बाउंड्रीज लर्न करना ये रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप बहुत लोगों के लिए एक एंड ऑफ द कार्मिक साइकिल फॉर योर सेल्फ वाली रिलेशनशिप थी। ये पर्सन ने आपके साथ पास्ट लाइव्स से जर्नी किया है, क्योंकि वो पर्सन में भी तो उतनी पोटेंशियल होनी चाहिए ना, इतनी ताकत और शक्ति होनी चाहिए आपको ये पेनफुल सिचुएशन देने की, ताकि आप एक पावरफुल कार्मिक लेसन और चैप्टर और लूप और पैटर्न आपके लाइफ में क्लोज कर सको। सो ये पर्सन को आपने कभी हल्के में लिया नहीं है। ब्रेकअप तो हो चुका है, नो कांटेक्ट में आप गए हो, आपको मूव ऑन करना पड़ा, बट आप अभी भी इस पर्सन को हल्के में नहीं लेते हो। हल्के में नहीं लेते हो मतलब एक रैंडम रिलेशनशिप की तरह नहीं लेते हो। आपको पता है कि देयर इज समथिंग डीप अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, अब आपने इन्वेस्ट किया और ये पर्सन ने पुल बैक किया, और एक लूप यहाँ पर फॉर्म हो गया प्रीवियस पैटर्न्स के तरह आपके लाइफ में, जहाँ पर आप देते गए, ये पर्सन लेते गए, आपको इन्वेस्ट कराते गए, और जितना आप इन्वेस्ट करते गए, जितनी टाइम ज़्यादा आपने डिले किया ये रिलेशनशिप में डिसीजंस लेने की, उतनी ज़्यादा आपके ब्रेन में अटैचमेंट पैटर्न्स क्रिएट होते गए, और आप एक ऐसी परिस्थिति में आपके पार्टनर ने आपको बहुत स्मार्टली यहाँ पर लाकर खड़ा किया, जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था इनके लिए रुकने के अलावा, इनके कॉल्स के लिए रुकने के अलावा, इनके ब्रेड क्रम्बिंग लेने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम आपको सिर्फ एक ही तरीका आता था, वो था ब्रेड क्रम्बिंग एक्सेप्ट करना। आपको पता था आपका वर्थ और वैल्यू क्या है, पर आप किसी वजह से डिटैच नहीं कर पा रहे थे। ये एक बहुत पेनफुल सिचुएशन रहा है आपके लिए। शुरू की थी आपको कि दिस रीडिंग इज फॉर पीपल हु आर
एंड इन नो कॉन्टैक्ट विद योर पार्टनर, ब्रेक ऑफ काइंड ऑफ अ सिचुएशन है, मूविंग ऑन काइंड ऑफ अ सिचुएशन है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। अब पहले वाले रील्स देख लेना, आई डोंट नो ये कितने पार्ट्स में बनने वाला है, बिकॉज मैं ये इतने सारे कार्ड्स है, मैं बस सेकेंड पोर्शन पे पहुंची हूँ अभी, ठीक है। सो परिस्थिति ऐसी बनी कि आपके पास और कुछ कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, बट आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर लिखा है लिविंग बिहाइंड, मूविंग फॉरवर्ड, डिस्टेंस अहेड, ओके। और आपके एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं बट मूव ऑन करना, बिकॉज ये ऐसे ही होना था। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने आपके पार्टनर के साथ यही क्या कहते हैं इसको, सिचुएशन लिखा हुआ था बर्थ लेने से पहले। आपको ये कॉल जो आपके अंदर से आ रही थी, ये फोन कॉल के लिए कंफ्यूज मत करना, ये जो फोन कॉल आ रहा था ट्रिंग ट्रिंग वाला, वो अंदर से आ रहा था कि देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस सिचुएशन, आई नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये ठीक नहीं है, ये इंसान सही है पर ये इंसान 3D मैट्रिक्स माया में इतना फंसा है उस, एंड यू आर द मोर अवेकेंड वन इन द रिलेशनशिप विच थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड, ओके। मैं कल से कह रही हूँ कि आप लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है। सो आपको ये कॉलिंग सुननी ही पड़ी अंदर से, यू हैड टू पिक अप द कॉल। आपको आपका हायर सेल्फ बार बार बोल रहा था कि बेटा मूव ऑन करो ये रिलेशनशिप से, दिस रिलेशनशिप इज नॉट द प्रॉपर रिलेशनशिप फॉर यू। ये परिस्थितियाँ ठीक नहीं है आपके लिए, यू आर गेटिंग वेरी हर्ट, और आप बहुत ट्रिगर हो रहे थे। इतना ट्रिगर आप कभी लाइफ में नहीं हुए हो, बिकॉज दिस वॉज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रिगर्स यू हैड फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप। आपने एक बहुत बड़ा कार्मिक लेसन चैप्टर आपके लाइफ में क्लोज किया है, आपका इनर कॉलिंग सुन के, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत तकलीफ हुई है ये रिलेशनशिप में, स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, बिकॉज आप बहुत सालों का, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कम से कम 10 to 12 years टू 18 to 20 years का ये लेसन्स विद डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट सेटिंग्स, जहाँ पर लेसन सेम था, टू वॉक अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी, कि आपको टॉक्सिक लोगों से, आपको जो लोग दर्द देते हैं, पेन देते हैं, वो ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो सिचुएशन में। ये आपको बहुत डिलेड वे में और बहुत तकलीफ से आपने सीखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपका 20 साल से था या 10 साल से था या 6 साल से था। मैं कह रही हूँ कि ये पैटर्न आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेशनशिप्स में, कलीग्स के साथ एक ही लेसन इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड फेसेस आप रिपीट कर रहे थे, बट एवरी टाइम पहले तो बहुत साल आप लूप में फंसे हुए थे, फिर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ धीरे धीरे करके, आपने इंटीग्रेट करना सीखा लेसन्स को, एंड फाइनली, बिकॉज ऐसे ये कार्मिक, ऐसे यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ इन दिस। आप या तो कुछ स्पिरिचुअल वर्क करते थे, या तो आपने खुद से इंटीग्रेट किया है ये लेसन आपके हायर सेल्फ के साथ जुड़ के, भगवान के साथ जुड़ के, या प्योरली पेन के साथ जुड़ के, बिकॉज ये इंसान ये चैप्टर क्लोज कराने के लिए आए थे। ये जो भी आप लूपिंग कर रहे थे खुद के साथ में, ओके, मिरर कर रहे थे, आपको इतना ट्रिगर हो रहा था, बिकॉज ये सालों का जो आपने ऐसे भर के रखा था ना आपके बैंक में, जिससे आपको ट्रिगर हो रहा था, वो सब कुछ एक साथ, भले ये रिलेशनशिप 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 3 साल का हो, ये सब कुछ एक साथ ट्रिगर हुआ है आपके लिए। और फाइनली आपने डिसाइड किया, आपके हायर सेल्फ जो आपको बार बार उठाने की, जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, यू पिक्ड अप द कॉल, आपने सुनी, बिकॉज आप बहुत पेन में, बेचैनी में आपने अपने रातें गुजारी है, बहुत एक्सेसिव रो के, आप बिल्कुल इम्बैलेंस्ड पोजीशन में थे। आपने खुद को चूज किया, आपने सेल्फ लव को चूज किया, भले ये सिचुएशन में बहुत हार्ट ब्रेक था, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ये ऐसे ही आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही था, ये आप लेके आए थे, ये लिखा के आए थे, ये ऐसे ही होना है कि मैं आके इस इंसान को अवेकन करूंगा या करूंगी, ठीक है।
तो ये सिचुएशन में बहुत हार्ट ब्रेक रहा है। आपने जानबूझ के आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप गए, जानने के बावजूद आप गए, या तो आपसे झूठ बोला गया, फिर आपको पता चला, आप अटैच हो गए थे, आपको रहना पड़ा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, वॉट एवर वॉज द रीज़न। यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था ही था, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, क्योंकि यहाँ पर आपने चाइल्डहुड से आपको ये प्रोग्रामिंग दी गई थी, पास्ट लाइफ से भी, कि सैक्रिफाइस करो खुद को पहले मत रखो, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचो, थोड़े में खुश रहना सीखो। ये सब फालतू की प्रोग्रामिंग आपको दी गई थी, ठीक है। अब आपको रेस्टलेस इसलिए फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक, नॉट कार्मिक सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का एक्टिवेशन हुआ है। यहाँ पे आपने एक कर्मा भी था आपका ये पर्टिकुलर पर्सन के साथ में, जो क्लियर आउट हो चुका है। और मुझे डाउनलोड ये भी आ रहा है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके लिए, ओके। या तो आप ये पर्सन जब रिटर्न में आएंगे तो इनको वापस लोगे, या आपके हाथ में है डिसाइड करना वेदर यू वांट टू क्लोज दिस चैप्टर फॉर श्योर। एंड आपको यहाँ पर डीएनए क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, सेल्यूलर मेमोरी को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके बॉडी में जो भी मेमोरी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर कार्मा एंड कार्मिक बैगेज फ्रॉम द पास्ट मैक्स 20 ईयर्स, किसी का 6 विद इन 20 ईयर्स, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, ठीक है। बट आप एंड किसी का 3 भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। ये आपको कार्मिक जो भी मेमोरी स्टोर की है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ में, ये आपको वो डीप क्लेंजिंग करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। ये अगेन यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, मैंने मल्टीपल कार्ड्स पुल किए हैं ईच सिचुएशन को क्लैरिफाई करने के लिए। ये ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये सिचुएशन इसलिए हुआ क्योंकि आपको इससे पहले भी इससे बहुत कठिन परिस्थितियां आपने फेस की है। ये विथ रिस्पेक्ट टू द सेम लेसन, बट ये आपके फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। पर आप फॉर सम रीजन अवेकन हो रहे थे, पर वैसे अवेकन नहीं हो रहे थे जहाँ पे आपने ये चैप्टर क्लोज कर सकते थे। ऑल राइट, इसके लिए आपके ये पार्टनर को जंप करना पड़ा ये सिचुएशन में, इसीलिए आपके पार्टनर को जंप करना पड़ा ये सिचुएशन में। आपको स्लीपलेस नाइट्स इसलिए याद आ रहे हैं, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज एक्टिवेट हो रही है, बॉडी सेंसेशंस हो रहे हैं, सडनली आप उठ रहे हो, बहुत ऊर्जा के साथ में उठ रहे हो, कभी कभी इतनी मतलब आपको नींद नहीं आ रही है वापस से, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ये पर्सन ने आपको वो सपोर्ट दिया ही नहीं जो आप क्रेव कर रहे थे, बिकॉज इनकी भी परिस्थिति ऐसी ही बनी हुई थी जहाँ पे ये चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते थे। तो यहाँ पर ये एक लेसन इनके लिए भी था कि उनको ऐसी परिस्थिति में डाला गया कि ये चाह के भी आपके पास वापस नहीं आ सकते थे। ये बहुत बंधनों में है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी में है ये पर्सन। तो ये आपको वैसे सपोर्ट कर ही नहीं पाए जैसे शायद उनकी सोल भी क्रेव करती है। पर ये एक रचना है जो रची गई है, बट ये पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रैप करके रखा है, ये सिचुएशन में ट्रैप करके रखा था ये सिचुएशन में। एंड ये एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत सारे पार्टनर्स बदलते हैं या पार्टनर हॉपिंग करते हैं। ये वापस से वही रेप्लिकेट कर रहे थे जिस सिचुएशन से आप गुजरे हो, या तो यहाँ पर आप ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जहाँ पे आप किसी की कभी प्रायोरिटी थे ही नहीं एज अ चाइल्ड, या तो फिर आप मैरिड हो और आपके पार्टनर भी सेम बिहेवियर दिखाते गए, या तो फिर आप ऐसे सिचुएशंस में थे जहाँ पे आप कभी इम्पोर्टेंट थे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको ऑब्सेशन भी हो गया था ये पर्सन से, मतलब आप निकल ही नहीं पा रहे थे, बिकॉज यहाँ पर ये बॉन्ड इतना डीप था, लेसन इतना कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे कि ये आपका एक फाइनल टेस्ट था, ठीक है।
फिर आपने सोचा कि इस पर्सन की तो एनर्जी पर्सन टू पर्सन जाने की है, ये थर्ड, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, ओके। कोई कोई के पर्सन पर्सन टू पर्सन भी जा रहे थे, पार्टनर्स मल्टीपल हो सकते हैं, एंड यहाँ पर उनके उनके परमानेंट कमिटेड पार्टनर है, साथ में आप स्पिरिचुअल पार्टनर हो। तो ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, पर आपने डिसाइड किया कि मैं खुद को यहाँ पर अभी जस्टिस दूंगा या दूंगी। एंड ये मैं बार बार एक ही चीज कह रही हूँ, ये ऐसे ही रचना रची थी, ये ऐसे ही इसको होना था, ये और कोई तरीके में हो ही नहीं सकता था एंड। ठीक है, आप इस पूरे सिचुएशन में खुद को चाहकर भी न्यू बिगिनिंग नहीं दे पा रहे थे, आप फंसे हुए थे ये पैटर्न में और ये लूप में, क्योंकि आपने पूरी लेसन इंटीग्रेट नहीं की थी, इसके लिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। बट आपने डिसाइड किया कि आपने आपका सोल का यहाँ पर कॉल सुना, ट्रिंग ट्रिंग फ्रॉम योर हायर सेल्फ। यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, मैं बता रही हूँ। आपने आपकी सोल की कॉलिंग सुनी, ओके। आपने खुद को जजमेंट दिया यहाँ पर कि नहीं, लाइक मैं अब खुद का ख्याल खुद से रखूँगा, मुझे ये लूप क्लोज करना है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये लूप में। एंड देखिए यहाँ पे कैसे सेम सेम कार्ड्स आया है। मैं आई एम यूजिंग 3 डिफरेंट डेक्स। जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है। एंड आपने सुना ये टाइम कि आपका हायर सेल्फ आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए आपको जो ताकत लगी है, इनर स्ट्रेंथ लगा है, इतने पेन से आप गए हो, और यहाँ पे आपका लेसन था टू चूज योर सेल्फ। अगर आपको गूगली लगी है ना ये पूरी कहानी जो आपके साथ हुई है कि ये क्या हुआ मेरे साथ, यहाँ पर मैं बताती हूँ। आपका लेसन यहाँ पर था टू चूज योर सेल्फ। आप बहुत खो गए थे सालों से आपके प्रॉब्लम्स में। अब फाइनली आप खुद को थोड़ा सा रिलीफ में पाओगे। ये एनर्जीज के वजह से आपको ये रेस्टलेस नाइट्स फील हो रही है, आप उठ रहे हो क्योंकि आप एक चैप्टर क्लोज करके आप दूसरे चैप्टर के तरफ बढ़ रहे हो, पर आप बीच में हो। तो आपका अपग्रेड हो रहा है, लाइट कोड्स आ रहे हैं आप में, आपका अपग्रेडेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू योर डीएनए, बॉडी में चेंजेस हो रही है, शेड्यूल में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे हो खुद में। ठीक है, एंड ये नया बन के आया है कल। आई लव इट। ये जो यहाँ पर है ना, ये पीछे वाला, ये एक पेटल है जो मैंने, एक रोज़ था जो मैंने प्रिजर्व करके रखा था। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं इसको और देर रखूँगी, ये पर्टिकुलर पेटल को, लाइक पूरे रोज़ को, मैंने बहुत सारी चीज़ें बनवाई है। ये एक और आने वाला है रेड कलर में आई थिंक, तो मैंने इसको प्रिजर्व करके रखा था। मैंने बोला फाइनल प्रिजर्वेशन ये रेजन में ही होगा, तो आई थिंक बहुत बढ़िया बन के आया है। आई लव इट। येस, दिस पेटल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, द रोज वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, इसके लिए मैंने इसको प्रिजर्व किया। ब्यूटिफुल। एनीवेज, सो आपने सोचा कि अब वक्त मैं खुद से बदलूंगा, बदलूंगी। मैं ये रिलेशनशिप जितना भी पेनफुल है, मैं ये थर्ड पार्टी में नहीं रह सकती हूँ। मैं ये बार बार अपने आप को अबैंडन नहीं कर सकती हूँ, और आपने आपको खुद को चूज़ किया, जिसके वजह से यूनिवर्स फुल एक्शन में आ गए। एंड यहाँ पर अभी आप ट्रांजिशन में हो, आपका वक्त बदल रहा है। ठीक है, मैं बोलती गई एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। ठीक है, ये मैं थर्ड टाइम बोल रही हूँ इस चीज के बारे में। आप ऐसी परिस्थिति में गए हो आपके लाइफ में जहां पर आपके पीठ पे बहुत सारी छुरियां भोंकी गई है। फैमिली सेम सिचुएशन, आई मीन सेम पैटर्न, सेम लेसन, डिफरेंट सिचुएशन, फैमिली, सिबलिंग्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी हो, सेम काइंड ऑफ लेसन आपने फेस किए। अब आप हमेशा से एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहे हो यहाँ पर, जहाँ पे आप एक मदर भी हो सकते हो या फादर भी हो सकते हो और आपके बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी लाना चाहती हूँ। यहाँ पर लोग रिच हो सकते हैं, बहुत लग्जरी में रह सकते हैं, डूइंग वेल फॉर देमसेल्व्स इज ऑल्सो इन द एम्प्रेस एनर्जी। एंड वो लोग भी एम्प्रेस एनर्जी में है जिनके सर पे छत है। It's a luxury. There are so many people who don't have what you have. Okay, you are lucky. Have gratitude. Thank yourself for that. सर पे छत है, दरवाजा बंद करके आप सेफ्टी में जी रहे हो। शेर नहीं आ रहा है आपको खाने के लिए रात में। आप
आराम से आंख बंद करके सो रहे हो, भगवान पे भरोसा करके, दरवाजा बंद करके। चोर नहीं आ रहे हैं घर पे, थीव्स नहीं आ रहे हैं, डकैत नहीं आ रहे हैं, आपको सेफ्टी है क्लाइमेट से, क्लीन पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, घर के सारे लोगों के लिए एक फिक्स्ड इनकम आ रहा है घर पे, बहुत अच्छे, इसको कंफर्ट बोलते हैं। स्ट्रगल है, एक्शंस लेने पड़ेंगे, थकान है, बट खाना आ रहा है, कपड़े हैं, बच्चों का देख रेख हो रहा है, आपका देख रेख हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइफ अच्छे से चलना। तो ये था आपके लाइफ में, ठीक है, पर ये आपको पास्ट लाइफ का जो भी बैगेजेस वगैरह है वो सब क्लियर करना था आपको। एंड आप में से बहुत लोग इंटीमेट हुए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंटीमेट विद दिस पार्टनर बिकॉज दिस इज अ वेरी मैच्योर रिलेशनशिप, ओके। एंड वो इंटीमेसी से भी बहुत सारे अंदर के ट्रिगर्स खुले हैं, तो बेसिकली हर फॉर्म में आप एक दूसरे को ट्रिगर कर ही रहे थे, आपके पार्टनर भी काफी ट्रिगर हुए हैं ये पूरे सिचुएशन से। मैं यहाँ पे सिर्फ आपका देख रही हूँ, आपके पार्टनर का नहीं देख रही हूँ, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हो आप, पास्ट लाइफ ट्रिगर्स, चाइल्डहुड ट्रिगर्स, सो एंड मैंने ऑलरेडी कहा है बहुत सारे लोग इंटीमेट भी हुए हैं। ये पहले लस्ट था, पर बाद में आपके पार्टनर को पता चला कि बॉस दिस वाज नॉट लस्ट, दिस वाज सम काइंड ऑफ एक्टिवेशन विद दे हैड फ्रॉम यू। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये सिचुएशन के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ पर ये सिचुएशन में दो रास्ते थे ही थे। आपने एक रास्ता लिया जो बहुत पेनफुल था, पहले तो आपको पता था कि दो रास्ते हैं। रिलेशनशिप में थोड़ा समय जाने के बाद में ट्रिगर्स जब आपको आने लगे, तब आपका अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका था, यू वर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग, बिकॉज सेम आप यू वर गोइंग थ्रू द सेम पैटर्न, तो आप बहुत वाइज हो चुके थे टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट, ओके। आपको समझ में आ रहा था आपके साथ क्या हो रहा है, पर आप निकल नहीं पा रहे थे। एक परिस्थिति में आके आप रुक गए थे बिकॉज आपका लेसन लर्न करना बाकी था यहाँ पर। एंड बहुत पेन, एक्सक्रूशिएटिंग पेन इज द वर्ड, इतने पेन, इतना पेन आपने सहा है कि अभी आपको अगर यहाँ पे खरोच आती है या इंजेक्शन लेना पड़े या तो फिर कुछ लेना पड़े जो फिजिकल है, या आप बहुत फिजिकली थके हो, आपको फिजिकल पेन इज नथिंग इन कंपेयर टू द पेन जो आपने यहाँ पे इमोशनली झेला है। आपको ऐसे लगा कि जितना पेन आपने प्रोसेस किया है सालों में, वो एक साथ आके भगवान, सारे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता है वो सारे आपके पार्टनर ने आपको याद करा दिए है यहाँ पे, ठीक है। बट अब फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो इन वन डायरेक्शन। तो आपने डिसाइड किया कि मैं अब ये बाउंड्रीज हेल्दी यहाँ पर मेंटेन करूंगा या करूंगी। आपने आपके सारे स्पिरिट्स गाइड को आपने एक्टिवेट किया, एंसेस आपने भीख मांगी है भगवान से ये पेन से मुक्ति के लिए और डिटैचमेंट पाने के लिए, क्योंकि आपको पता था कि आपको मूव ऑन करना है, ये पर्सन से मूव ऑन करना है, क्योंकि ये आपने पहचान लिया था आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ही है कि मुझे आगे का सुनिए, ओके, और स्टोरी है, मूव ऑन करना है ये पर्सन से, क्योंकि आपको पता था कि अभी इस पड़ाव में, इस परिस्थिति में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आपका इस पर्सन के साथ में, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ये पर्सन को नो कॉन्टैक्ट में डालना ही पड़ेगा। इसलिए आपने धीरे धीरे करके और ट्रायल एंड एरर के साथ आप गिरते गए, उठते गए। ये कहावत है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, एक परफेक्ट कहावत था आपके लिए। आपने तब तक ट्राई किया जब तक आप फुल डिटैचमेंट ना आओ इस पर्सन के साथ में, और आपने दे ही दिया इस पर्सन को डिटैचमेंट। आपने सोचा और आप नहीं कर पाए, ऐसे हो नहीं सकता है। और आपने इस पर्सन को बोला आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ सिचुएशन जहां पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड आप एक ऐसे खूंखार वर्ड आ रहा है, यू नो, लाइक एक घायल शेर या शेरनी होती है ना, आप वो परिस्थिति में थे, तो आपके पर्सन ने भी आपको ज्यादा छेड़ा नहीं, बिकॉज आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में आ गए थे, और अब भी हो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की परिस्थिति में, जहां पर आपने बाउंड्रीज तो क्लियरली डिफाइन कर दिया है, आपको तो पता है क्या चाहिए, पर अपनी अभी आपका सेल्फ वर्थ और सेल्फ रेस्पेक्ट जो जो डिवाइन इतने सालों से एक्टिवेट करना चाहते थे, वो फाइनली एक्टिवेट हो गया है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक एनर्जी है जहाँ पर ये रिलेशनशिप शुरू तो हुआ ऑन अ गुड नोट, ऑन अ स्टेबल नोट, पर यहाँ पर थर्ड पार्टी है और ये आपको पता है, ओके। ये जो थर्ड पार्टी नहीं, थर्ड पार्टीज, ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्ट पार्टनर, प्राइमरी पार्टनर ऑफ योर
पार्टनर, मैं उनके स्पाउस या उनके कमिटेड पार्टनर के बारे में या फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे फैमिली का कोई कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मुझे उनकी स्पाउस का भी उतना रोल नहीं दिख रहा है, जहां पर मुझे वो पार्टीज का रोल दिख रहा है जो आपके पार्टनर बेवकूफ थे। आई वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड आउट हियर, ओके, बिकॉज ये इंसान ने एक पॉइंट आया जहां पर आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया, एंड ये दूसरे तीसरे चौथे लोगों पे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रील्स में ये बोला था, क्या मैंने बोला था मैं भी भूल गई, बोलते बोलते मुझे याद आया। मैंने ये बोला था कि यहाँ पर थर्ड पार्टीज का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट कैसे था। अब ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, ये ट्विन फ्लेम या एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हो सकता है जहां पर यू आर मेड फॉर ईच अदर। इसका मतलब आई कैनॉट असर्टन आउट हियर, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एंड आई कैनॉट असर्टन आउट हियर कि वेदर यू विल कम टुगेदर, बिकॉज इतने सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेटेड होते हैं हमारे लाइफ में, इतने सारे लेसन हमको लर्न करने होते हैं, कब कौन सा इंसान कब आएगा आई कैन नॉट टेल राइट नाउ, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। बट ये रिलेशनशिप में इतनी पोटेंशियल थी और ये इतनी अच्छी रिलेशनशिप थी, आप मेड फॉर ईच अदर थे विथ रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग। आप जब आपके पर्सन के लाइफ में आए, इनको लगा कि मेरी लाइफ कंप्लीट है, आप एक मिसिंग पीस थे उनके लाइफ का जो अब कंप्लीट हो गया है, एंड सेम फॉर यू, ऐसे भ्रम में आपको रखा डिवाइन ने। बट यहाँ पे डिवाइन ने और भी विलन्स डाल दिए थे, बिकॉज बिना विलन के ये सेपरेशन तो होता नहीं, बिकॉज लव इतना तगड़ा था यहाँ पर, कमिटमेंट इतनी तगड़ी थी, और आपके पार्टनर को भी दे हैड टू गेट ओवर देयर हैबिट ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर की मैं वीकनेस बताती हूँ सबसे ज्यादा, धीरे धीरे करके इनका ट्रस्ट आपसे हिलता गया, क्योंकि आप ट्रिगर होते गए और आप शायद इन पे एंग्री होते थे, सुनाते थे, कम्युनिकेट करते थे। एंड प्लस ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जिन्होंने बहुत शायद ओवर शेयरिंग की होगी अपने फ्रेंड्स के साथ में या कलीग के साथ में, या आपका पिक्चर बताया होगा या आपके बारे में बोला होगा। जैसे भी आपका डिस्क्रिप्शन गया है, यू बोथ एंड स्पेशली यू केम अक्रॉस अ ड्रीमी पर्सन, के सपनों का राजा या सपनों की रानी ऐसे होगी। ये इतना फेरी टेल है ये रिलेशनशिप, ये पर्सन इतना, योर पर्सन इज अ डिवाइन मैस्कुलिन, ओके। भले ये डिस्टॉर्टेड वर्जन या डिस्टॉर्टेड स्टेट में होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, पर उनमें एक अंश होता है, वो अंश कभी छूटती नहीं है उनसे, जो डिवाइन होती है। इसके लिए उनको अवेकनिंग के थ्रू जाके फुल डिविनिटी में आना पड़ता है टू क्लेम द डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन टाइटल, वरना तो ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन या डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इनको कहा जाता है। ठीक है, कि इनको कैसे मिल गया, बिकॉज ये आप दोनों लिखा के आए थे कि आपको यिन यान साथ में आना था, इसके लिए आपके इतने सारे एक्टिवेशंस हुए, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। ठीक है, बहुत ज्यादा परफेक्ट थे आप दोनों एक दूसरे के लिए। इट्स लाइक के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को साथ में आना ही था, और जब आते हैं तो यिन और यांग साथ में आते तो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके पार्टनर शायद ये हैबिट में थे कि, शायद नहीं, ये हैबिट में ही थे, आपके बारे में बहुत बात करते थे बैठ के, इन ये शो ऑफ भी करते थे, प्लस इनको बात भी करनी थी। यू नो, वी वांट टू टॉक, वी वांट टू शेयर अबाउट आवर पार्टनर, आवर हैप्पीनेस, एंड प्लस दे वर सो प्राउड ऑफ यू, दे फाउंड अ पर्सन लाइक यू, दे वर सो हैप्पी एंड दे वर सो प्राउड कि इन्होंने अपनी खुशी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की। अब शायद इनके दोस्त आपका कैरेक्टर स्केच देख के अपने दिमाग में दे फेल इन लव विथ यू, ओके। एंड यहाँ पर आ गई जेलेसी की एंगल, बिकॉज ये इन लोगों को ढूंढने से भी आपके जैसे पार्टनर नहीं मिलेंगे, आपके पार्टनर के फ्रेंड्स को, कलीग्स को, व्हाटएवर। तो यहाँ पर आ गई जेलेसी की एंगल। एक फीमेल हो सकती है जहां पर आपके पार्टनर से जो बहुत ऑब्सेस्ड थी, वो बहुत, और आपके पार्टनर को ये शायद पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी ईवल आई लग जाएगी, और यहाँ पे बहुत लोगों की ईवल आई भी लगी है। एंड यहाँ पे बहुत लोगों के साथ बात कर करके इन्फ्लुएंसेस हो के योर पार्टनर बिकेम इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे बैक एंड में जो आपको नहीं पता, आपको शायद इस चीज़ का भास था, इस चीज़ का सेंस था कि ऐसे कुछ हो रहा है, बट आप डायरेक्टली आपके पार्टनर को जाके ये नहीं कह सकते थे, बिकॉज यू डिड नॉट हैव एनी कॉन्क्रीट एविडेंस, जिसके वजह से बैक एंड में से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया लोगों ने, आपके पार्टनर
का माइंड ही चेंज कर दिया है लोगों ने। ये है आपके पार्टनर के कार्मिक्स। जो आपको पार्टनर को आप अगर सुन रहे हो तो ये लेसन है कि ओवर शेयरिंग या कुछ भी शेयरिंग नहीं करना है, अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना है। ये आपके तरफ से भी हो सकता है। ओके एंड देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स को जब मैंने क्लैरिटी का करना चाहा तो एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड यहाँ पर निकल के आया था। ये एक बहुत ब्यूटीफुल हरा भरा कॉन्क्रीट रिलेशनशिप था जो ऑल्सो आपके पार्टनर के वजह से ही, बिकॉज आपके पार्टनर ने दूसरे लोगों की बात सुनी, उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईगो बताया, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहने लगे, इनको लगा। और इनको देखो, एक एक पक्का तरीका रिलेशनशिप तोड़ाने का ये भी हो सकता है कि लोगों को इन्फ्लेट करके, पंप करके, ईगो पंप करके कि तेरे को ये मिल सकती है तो तेरे को और कोई भी मिल सकती है। और लोग इतने अच्छे तरह से, इतने प्यार से शब्द बोलते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है सामने वाला इंसान अगर बेवकूफ़ है, एंड जल्दी से उनका ईगो इन्फ्लेट हो जाता है तो इनको समझ में भी नहीं आता। तो यहाँ पर ये भी हुआ है। एंड देन आपके पार्टनर को लगा अब ये आपसे जाके ढूंढेंगे किसी बेटर इंसान को, पर ये हुआ नहीं और ये होगा नहीं। फिर नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है। ओके, तो क्लैरिफाई किया है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ऑलरेडी आया था पहले, वापस से यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अभी भी आपके पार्टनर आएंगे और वापस से आपको वैसा ही, देखो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। चिल्ड्रन कुड बी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। ओके, और ये भी देख रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट थे और आपने, उन्होंने आपकी क्या सॉलिड से बैंड बजा के रखी थी ये सिचुएशन में। एंड शायद आप बीमार पड़ गए, एंग्जाइटी हो गया आपको, आप बहुत डिस्टर्ब रहने लगे, आपने आपके एनर्जीज को पुल बैक किया एंड फाइनली और आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आप दिखे हो। इसके पहले भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है पहले के रील में, एंड वापस से जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आई थिंक 3 बार आ चुका है कि आपने खुद को यहाँ पर जस्टिस दी है। ये सिचुएशन में रीडिंग इज ऑलमोस्ट ओवर। ये सारी परिस्थिति के वजह से यू आर लाइक मूव ऑन तो आप कर चुके हो। मूव ऑन तो मैं नहीं कह सकती हूँ, इस रिलेशनशिप से आपने खुद को निकाला है। ओके, बहुत स्ट्रेंथ लाके। अब यहाँ पे आपके स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये रिलेशनशिप से आपने खुद को निकाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स दोबारा आए हैं जहाँ पे आपने आपका वर्थ समझा, फाइनली एक बहुत सालों का लूप क्लोज किया है। एंड अब आप खुद को स्टेबिलिटी के तरफ बढ़ा रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हो टुवर्ड्स योर करियर, खुद को स्टेबल कर रहे हो मेंटली, खुद को स्टेबल कर रहे हो फाइनेंशियली, ग्रोथ के तरफ आप बढ़ रहे हो। और आपके ये जो सारे हैं ना, ये आपके सारे एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हैं जो आपके, ये जितना भी आपको लॉस हुआ है इतने सालों से मनी का, एंड जिसकी ये स्टोरी है, ओके, मनी का, पार्टनर का, लव का, वो सूद समेत आपको लौटाया जाएगा और आप उसके तरफ बढ़ रहे हो और आप खुद लौटाओगे अपने आप को। ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेगेटिव क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में नहीं जाना है, कुछ ज़्यादा ही बिटर नहीं होना है। आप में जो वो चाइल्ड सा इनोसेंस है आपके अंदर, ओके, वो आपको खोना नहीं है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसलिए रहना है ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ताकि आप बैलेंस्ड एनर्जी में रहो मेंटली, ना कि आप एक बिटर एनर्जी में आके सबको ही हर्ट करने लग जाओ। ठीक है, आपको अब आगे बढ़ना। कार्ड्स देखिए कितने सुंदर आए हैं आपके लिए। जब आप खुद आपने नो बोला ये सारे ड्रामा को, नो बोला अब्यूज को, नो बोला एंड खुद के ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया, समझा, एक शक्ति ले आए आपके अंदर। ओके, और ये शक्ति ही कर सकती है कि इतने बड़े अटैचमेंट से और इतने बड़े कार्मिक पैटर्न को आपने ब्रेक किया, उससे डिटैच हुए, इतने पेन में आपने ये शक्ति जगा कर की है। मैं क्लैप करती हूँ आपके लिए। यू डिड इट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
ओके। और आप 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में आप जो भी प्लान कर रहे हो, करियर का प्लानिंग, बिजनेस का प्लानिंग, उसको करते रहिए, कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जहां पर आप बहुत फोकस्ड हो आपके गोल्स के तरफ, आपके मनी के तरफ। ओके, यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, यू आर वेरी फोकस्ड टुवर्ड्स योर मनी, एंड आप फुल एनर्जी में हो अब। तो ये जो एनर्जी सर्ज हो रहा है आपको स्लीपलेस नाइट्स में, इट इज़ फॉर योर गोल्स एंड ड्रीम्स ऑल्सो। सो अगर आप 2-3 मिनट जब उठ जाओगे, बहुत एनर्जी होगा, जाप माला साइड में लेके सोया करो और जाप करो एक माला। जाप करते 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 भी आप सो सकते हो, ठीक है। एंड ये टावर मूवमेंट इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आप एक न्यू बिगिनिंग होनी थी आपकी, आपके लाइफ में, जो नहीं हो रही थी। जो ये रिलेशनशिप और ये ट्रिगर और ये टावर मूवमेंट जो भी आपको मिली है, उसके बिना ये न्यू बिगिनिंग नहीं हो सकती थी और नहीं आ सकती थी आपके लाइफ में। ये जो इतने आपको लोगों ने बहुत बुली किया है, ओके, बहुत आप आर्ग्यूमेंट्स, बुली, मेंटल स्ट्रेस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस पर्सन। शायद ये इंसान ने आपको इतना ट्रिगर बुली नहीं किया होगा जितना आप ट्रिगर हुए थे। ये इंसान को लगा होगा कि मैं इतना भी कुछ करता था तो ये ट्रिगर हो जाता है या जाती है, ठीक है। मुझे पता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर इतनी भी नहीं थी। बट आप ऑलरेडी शायद आप उनको बोल चुके थे आपकी पास्ट की स्टोरी, बट इन्होंने ठीक से समझा नहीं। एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि ये समझे, बिकॉज दे डिड नॉट लिव योर पास्ट द वे यू हैव लिव्ड इट। आप जिस चीज और जिस परिस्थिति से गुजरे हो, इट्स नॉट इवन फनी। आपने सर्वाइव किया है ना इस सब चीज को आपके पास्ट में, और सर्वाइव करके ये रिलेशनशिप से भी आप बाहर निकले हो। आपने आपका टेस्ट, सुपर से ऊपर वाला टेस्ट पास किया है ना, हैट्स ऑफ टू यू। अब आपको ज़रूरत थी ये हर्मिट मोड से निकालने की, कि बहुत हीलिंग हो गया, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हीलिंग करते रहना है, इनर वर्क करते रहना है, बट ये सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड से अब आप बाहर निकल रहे हो। आप एक्शन लोगे खुद के अरमानों के तरफ, बिकॉज आपको समझ में आ गया है पार्टनर और ये जो भी रिलेशनशिप से ये सब कुछ नहीं होता है। आपका अगला पड़ाव शुरू हो गया है आपके लाइफ में, जो है पैसे कमाना, नेम फेम कमाना। और अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, देन योर नेक्स्ट लेवल इज टू स्प्रेड योर बिजनेस। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको बिजनेस शुरू करना है या तो काम शुरू करना है। बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। सक्सेस आपको 110% मिलेगी। सक्सेस के साथ में आपको रिकग्निशन भी मिलेगी, ठीक है। एंड आप ये इसको छोड़ के, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट को छोड़ के, जो आपको प्यार अंधा बना देता था ना, उस वो लेसन को आपने छोड़ के दुख होगा हमेशा लाइफ में, पर अब आपने खुद को एक एरिया में जकड़ के नहीं रखा है। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोग शायद अभी कोई परिस्थिति में है ही नहीं कि अपने पार्टनर को दोबारा वापस से ले ले, क्योंकि ये दरवाज़ा बंद हो चुका है अभी के लिए तो। और ये काफ़ी महीने और काफ़ी सालों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि अभी भी अब अगर आप आपके पार्टनर को याद करते हो ना तो आपको ट्रिगर होता है, ओके। बट दिस इज अ स्पिरिचुअल लव, ओके। ट्विन फ्लेम लव इज अ स्पिरिचुअल लव, बिकॉज ये आप, इट्स लाइक लाइक गधा लात मारता है ना हमको, तो बाप रे, या तो फिर कोई एनिमल हमको ऐसे लात मार के गिरा देता है तो क्या ही हालत हो जाती है। वैसे वाला यूनिवर्स हमको लात मारता है ताकि हम खुद से अ, हमारे जीवन में 10 ऑफ कप्स की परिस्थिति लाए, जहाँ पर हम खुद सीखे कि हमारे लाइफ में कैसे हम खुशियाँ भरें, हम बैलेंस में कैसे आए, हम खुद का इमोशनल स्टेबिलिटी खुद में और खुद से रहे, खुद में ही एक कंप्लीट बनना सीखे, ताकि हमें रियलाइज हो कि हमारा पार्टनर हमको सोफ्रामाइसिन लगाने नहीं आए हैं, हमारे वुंड्स को हील करने नहीं आए हैं। हमको एक साथी चाहिए, हमको एक हीलर के साथ शादी नहीं करनी है या घर नहीं बसाना है, हमको कोलैबोरेशन करना है। दिस इज़ व्हाट अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज़ अबाउट। एंड आपके पार्टनर का ये लेसन है कि ये ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल, या तो ये ट्विन फ्लेम हो सकता है, या तो एक स्पिरिचुअल लव हो सकता है। इररिस्पेक्टिव, लेसन्स तो वो ही है कि आपको आपकी रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। व्हाट यू डिजर्व यू शुड गेट। एक प्रॉपर साथी बनने की ज़रूरत है। आपको थर्ड पार्टी में नहीं रख सकते हैं, हमेशा दो लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, एक को ही चुनना पड़ता है। तो आप एक को चुनिए और एक को जाने दीजिए। आप उसके साथ में आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th पार्टी में नहीं रह सकते। दूसरे लोग
लोगों को घुसा नहीं सकते हो रिलेशनशिप में, उनके कर्मास उनको उतारने हैं थर्ड पार्टी के साथ में, तब तक यहाँ पर दूसरे पार्टनर्स को अपना घर बसाना है खुद से, मतलब के पैसे कमाने हैं, नेम फेम कमाना है, खुद को स्टेबल करना है, खुद के कार्मिक बैगेजेस उतारने हैं, उनको उनके कार्मिक बैगेजेस उतारने हैं. इट इज़ नॉट सो इजी गाइस. स्पिरिचुअल लेसन्स आर वेरी हार्ड. ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपको साइंस दिख रहे होंगे, और आप श्योरली एक असेंशन जर्नी में हो. बहुत लोगों को यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी फील हो रही होगी, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको ऊपर लेके जाइए आपके चक्रा से. इनर वर्क, इनर हीलिंग कीजिए. देखिए कि कैसे आप आपके जो सेक्सुअल एनर्जी है उसको वेस्ट किए बिना ऊपर लेके जा सकते हैं. वैसे ये कलेक्टिव को जो लेसन मिलना था वो बहुत अच्छे से लेसन मिल गया है. एंड दिस इज लव गाइस. You cannot be treated, this is like the love of a lifetime, once in a lifetime kind of a love, and your person cannot treat you like an option. You are the main person of their life, and if they do not understand it, let them be ready to lose you. ठीक है, so claim कीजिए paid private readings के लिए, please DM me. My name is Shri from Awaken with Shri, and I love this. I'm so in love with this.